तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब वो दोनों होटल में आते हैं तो जैंगडोंग 2 रूम्स बुक करता है। तो वहाँ का मैनेजर उनसे पूछता है कि सच में आपको 2 रूम चाहिए, क्योंकि अभी तो वैलेंटाइन डे सीजन चल रहा है, इसी वजह से कपल्स के लिए रूम्स है। तो शैंगेंग उसे बताते हैं कि हम तो सिर्फ कलीग्स हैं, इसी वजह से हमें 2 रूम्स चाहिए। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी शैंगेंग को फैंग का कॉल आता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो और इतने देर कोई काम करता है क्या। शैंगेंग उसे सभी बातें बताती है। बातों बातों में उसका लैपटॉप उसके हाथ से पानी में गिर जाता है, इसकी वजह से वो बहुत वरीड होती है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसी वजह से वो जैंगडोंग के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। वो उसे सभी बातें बता ही रही होती है, तभी उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। इसी वजह से जैंगडोंग को शैंगेंग को अपने रूम में लेना पड़ता है और उसके बाद जैंगडोंग अपना लैपटॉप शैंगेंग को काम करने के लिए दे देता है और नीचे रिसेप्शन को कॉल करके शैंगेंग के रूम को खोलने के लिए कह देता है। तभी पास के कमरे से एक कपल की आवाज आती है, इसी वजह से दोनों अनकंफर्टेबल होते हैं। बट तभी एक वेटर आता है और शैंगेंग के रूम का दरवाजा खोल देता है और शैंगेंग अपने रूम में चली जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसी वजह से दोनों ने सनग्लासेस पहने थे। बट जब वो ऑफिस के लिफ्ट में जाते हैं और सनग्लासेस उतारते हैं तभी वहाँ फैंग आ जाता है और उन दोनों को ऐसे देख लेता है। वो बार बार शैंगेंग की तरफ देख रहा होता है, इसी वजह से शैंगेंग उसे आगे देखने के लिए कहती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग सबके सामने शैंगेंग को पूछ रहा होता है कि कल रात तुम्हारे बीच क्या हुआ। बट शैंगेंग उसे बता देती है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, हम तो बस रात भर काम कर रहे थे। तो फैंग उसकी नर्व्स चेक करता है, उसकी नर्व्स भी नॉर्मल होती है, बट शैंग को भी उस पर डाउट होता है। शैंगेंग इरिटेट होकर सबको बताती है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैंगेंग ने आंटी और अंकल का जो आर्टिकल इंटरनेट पे डाला था वो वायरल हो चुका है और सभी लोगों को पसंद आ रहा है। इसी वजह से वो सभी लोग उस आंटी और अंकल के रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ विजिट कर रहे हैं और इसी बात की मीटिंग शैंगेंग ले रही होती है। सभी लोग शैंगेंग और जैंगडोंग को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से आज इस कंपनी का एक आर्टिकल इतना वायरल हो चुका है। इसके अलावा वो आर्टिकल ट्रेंडिंग हो रहा है। शैंगेंग अपने एम्प्लॉयज को इतना खुश देखकर सोचती है कि चलो जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, हमने जो मेहनत की वो काम आ रही है, इसके अलावा हमारी कंपनी भी टॉप करेगी। तभी वहाँ जैंगडोंग आता है और शैंगेंग को कहता है कि साइड में चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और कहता है कि तुमने वैलेंटाइन डे के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया, इसी वजह से तुम्हारा आर्टिकल अच्छा वायरल हो रहा है, इसी का फायदा हम लेना चाहते हैं। जिस ग्रैनी का हमने सबसे पहले इंटरव्यू लिया था उनकी स्टोरी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक फीमेल एक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, बट हम किसी एक्टर को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से क्या तुम इस वीडियो में काम करोगे। वहाँ हमें पता चलता है कि जो ग्रैनी ने स्टोरी बताई थी वो उनकी खुद की स्टोरी थी, जहाँ वो अपने फ्रेंड को ढूंढना चाहती है, वो उनके ग्रैंडमा की स्टोरी नहीं थी। तो शैंगेंग उनके फ्रेंड को ढूंढने के लिए वो स्टोरी में काम करने के लिए मान जाती है। तभी जैंगडोंग उसे पिछली रात के बारे में बातें करने लगता है और उसे पिछली रात के लिए सॉरी कहता है। बट शैंगेंग एम्बैरेस होकर उससे कहती है कि कौन सी बात और कैसी, मैं तो भूल गई, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैंगेंग उस वीडियो के लिए काम करती है, उस वीडियो की परफॉर्मेंस भी अच्छी जाती है और लोगों को भी वो अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि शैंगेंग और डायरेक्टर बात कर रहे होते हैं। तो शैंगेंग डायरेक्टर को बताती है ये तो बस बिगिनिंग है, शो तो अभी बाकी है। तो डायरेक्टर उससे पूछते है कि कौन सा शो। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर को उस रेस्टोरेंट के मालिक का कॉल आता है। उस वीडियो की वजह से उसके रेस्टोरेंट की अच्छे से पब्लिसिटी हो रही थी, इसी के लिए उसने कॉल किया होता और उसने जो झगड़ा उस दिन किया था उसके लिए वो डायरेक्टर से भी माफी मांगता है। तो डायरेक्टर उससे कहती है कि ठीक है चलो आप सेटिस्फाई हो ना, और वो शैंगेंग को देखकर बताती है कि ये जस्ट बिगिनिंग है, शो कल होने वाला है तो आप शो में जरूर आइएगा, और फोन रख देती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सू को देखते हैं, जहाँ वो चैंग को प्रपोज करने के लिए खड़े होते हैं और उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स की थी, बट उन अरेंजमेंट का वहाँ कोई भी आता पता नहीं होता। इसी वजह से वो ओनर को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। तो उसका ओनर कहता है कि वो सारे अरेंजमेंट तो आपने शाम के 8 बजे के लिए करवाई थी ना, इसी वजह से वो इस टाइम पर नहीं है। इसी बात पर मिस्टर सू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लग जाते हैं। तभी वहाँ चैंग आ जाती है
उसे देखकर मिस्टर सू वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर सू फिर से उसे प्रपोज करने की ट्राई करते हैं और वो ऑफिस के बाहर कैंडल से हार्ट बनाते हैं। तभी वहाँ वॉचमैन आ जाता है और फायर एग्जीक्यूशन से उस सारी कैंडल्स को खराब कर देता है। तो मिस्टर सू से भी डांटने लग जाते हैं। तभी वहाँ चैंग आ जाती है और मिस्टर सू को अंदर लेकर जाती है। अंदर जाने के बाद चैंग मिस्टर सू को डांटती है और उनसे पूछती है तुम कंपनी के बाहर ये क्या कर रहे थे, ये सब कंपनी में नहीं चलता। तो मिस्टर सू उसे भूखे देखकर कहते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए वो किया। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो चैंग कहती कि क्या तुम पागल हो चुके हो, और उसे बुके वापस देकर वहाँ से चली जाती है। पर मिस्टर सू से कहती कि मैं गिव अप नहीं करने वाला, मैं कोशिश करता रहूंगा। उसके बाद मिस्टर सू शैंग, चैंग और फैंग के लिए कॉफी लाता है और उन तीनों को वो दे देते। मिस्टर सू जब चैंग को कॉफी देते हैं तो चैंग ले लेती है। इसी वजह से मिस्टर सू बहुत हैप्पी होते हैं और वो शैंग देख लेती है। वो चैंग को चिढ़ा ही रही होती है, तभी वहाँ जैंगडोंग आ जाता है और उसे साइड में लेकर जाता है और शैंग को बताता है कि जिस ग्रैंडमा और अंकल के लिए हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है वो ग्रैंडमा सिंगापुर में है और वो कल आने वाली है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस अंकल को हम यहाँ लाने वाले थे उनके सन ने मुझे कल कॉल किया था, हम वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि उन अंकल की एज बहुत हो चुकी थी और उन अंकल का गार्डियन उनका सन था। इसी वजह से जो भी जिम्मेदारियाँ थी वो उस पर थी, इसी वजह से वो कह रहा था कि हम नहीं आ सकते। तो ये बात सुनकर शैंगेंग बहुत नाराज हो जाती है और जैंगडोंग को कहती है हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमने इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैंगेंग, जैंगडोंग, चैंग और फैंग ये चारों रेस्टोरेंट शी में बैठे होते हैं जहाँ शैंगेंग बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया होता है कि वो ग्रैंडफादर को वहाँ लाएंगी और वो प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहती। तभी मिस्टर सू उसे कहते हैं कि प्रॉमिस टूट गया तो क्या, तो चैंग उसे चुप करवा देती है। तो फैंग कहता है कि ऑब्वियसली उनका सन उनका गार्डियन है, इसी वजह से उनको उनकी केयर करनी पड़ेगी और उन्हें यहाँ लाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ कोई उनके साथ नर्स भी नहीं होगी। तो जैंगडोंग का फ्रेंड उन सबसे कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। तभी शैंगेंग को आइडिया आता है और वो उसके अंकल से कहती है, मतलब फैंग से कहती है कि अगर ग्रैंडपा के साथ कोई नर्स नहीं है तो क्या हुआ, हम सब होंगे तो उसका सन आने के लिए मान जाएगा ना। जो इवेंट हम ऑनलाइन डालने वाले थे अगर वो हमने पब्लिक में किया और उन अंकल के साथ हम भी होंगे, उनकी केयर भी हो जाएगी और उनका सन भी आने के लिए मान जाएगा। तो चैंग कहती है कि इसका मतलब हमें उन्हें एयरपोर्ट से लाना भी होगा और उन्हें छोड़ना भी होगा। इसके लिए मैं एयरलाइन वालों को बता दूंगी कि उन अंकल की अच्छे से केयर की जाए। तो उस पर मिस्टर सू भी कहते हैं कि उन्हें लेकर आने की और उन्हें छोड़ने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। इन सब की कोऑर्डिनेशन देखकर शैंगेंग बहुत खुश होती है और उन पर प्यार जताती है। इसी के साथ वो जैंगडोंग को भी हक कर लेती है। शैंगेंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो बहुत हैप्पी होती है, बट सभी लोग उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज हो चुका था और सभी लोग उन ग्रैंडपा की राह देख रहे होते हैं, बट उन्हें 2 घंटे लेट हो चुका था। इसी वजह से उस स्टोर का मालिक डायरेक्टर को पूछ रहा होता है कि वो अंकल कब आएंगे क्योंकि उसका स्टोर 2 घंटे से ओपन है और उसका बिजनेस नहीं हो रहा इसी वजह से। तो डायरेक्टर बताती है कि वो ट्रैफिक में फंस चुके हैं। तभी हम मिस्टर सू को देखते हैं जो ग्रैंडपा को ला रहा होता है और वो ग्रैंडपा भी वरीड होते हैं क्योंकि वो टाइम पर पहुंच नहीं पा रहे थे। तो उनका बेटा उनसे कहता है कि डोंट वरी, आंटी आपकी राह देख रही हो। तभी मिस्टर सू को एक आदमी दिखता है जिसके पास स्कूटर होती है, तो वो उन ग्रैंडपा को उस पर बैठाकर इवेंट तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आंटी सभी को समझा रही होती है कि थैंक यू, तुमने ये सब हम मेरे लिए अरेंज किया, बट अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। तभी फैंग बताता है कि ग्रैंडपा आ चुके हैं। जब वो पीछे देखती है और उनसे मिलती है तो वो रोने लग जाती है और उन्हें हग कर लेती थी और ये इमोशनल सिचुएशंस देखकर सभी लोग हैप्पी हो जाते हैं। इसके अलावा उस स्टोर का मालिक भी उन दोनों से सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने मेरे स्टोर की डेलीकेसी बनाए नहीं रखी, इसी वजह से मुझे माफ कीजिए। तो वो आंटी उसे समझाती है कि तुम जो कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि इवेंट सक्सेस होने की वजह से सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जैंगडोंग का फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि रेस्टोरेंट शी के अपोजिट जो वाइन शॉप है ये इसकी ओनर है और जिस ग्रैंडपा को आप आंटी से मिलवाना चाहते थे ये उनकी ग्रैंड डॉटर है। इसके अलावा वो लड़की ये भी बताती है कि वो शैंगेंग की बहुत बड़ी फैन है, इसी वजह से उसने आज उसकी मदद की थी। ये सुनकर शैंगेंग उसका थैंक्स करती है। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि कैसे कोई इतने साल तक किसी का इंतजार कर सकता है।
ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो प्यार में होते हैं। और ये बात सुनकर चैंग उसकी तरफ देखने लग जाती है। तभी शैंगेंग कहती है कि हमारी ड्रिंक्स खत्म हो गई है, इसीलिए मैं लाने के लिए चाहती हूँ। जब वो उस वेटर के पास जाती है और ड्रिंक्स मांगती है तो वेटर कहता है कि अभी तो ड्रिंक्स नहीं है। और वो शैंगेंग को एक लेटर देकर कहता है कि आपको जो भी इस रेस्टोरेंट से खाना है वो इस लेटर में लिख दीजिए, क्योंकि हमारे शेफ ने मुझे ये करने के लिए कहा है। तो वो उस लेटर पर सूप की डिमांड करती है और बाहर ड्रिंक्स लाने के लिए चली जाती है। जब वो वापस आती है तो जैंगडोंग का फ्रेंड उससे वो ड्रिंक्स ले लेता है और उसे एक टेबल पर लाकर बैठा देता है। वो वहाँ देखती है कि सच में वहाँ एक सूप की प्लेट थी और वो सूप पीने लग जाती है। तभी वहाँ जैंगडोंग के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो उससे बातें करने लग जाती है। तो शैंगेंग उससे पूछती है कि ये मिस्टीरियस शेफ है कौन। तो जैंगडोंग के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उससे हंसकर कहती है कि वो शेफ आपको लाइक करते हैं, इसी वजह से वो मिस्टीरियस रहना चाहते हैं। जब टाइम आएगा तो वो आपको बता ही देंगे। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।